और एक बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर के अंदर पहुंचकर सर्वे की शुरुआत कर चुकी है। करीबन 1 घंटा बीत चुका है जब सर्वे की शुरुआत हुई। 7 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जिस वक्त सर्वे की शुरुआत की जानी थी, और 8 बज चुके। अब आप समझिए कि 1 घंटे का वक्त हो चुका है। ज्ञानवापी का सर्वे जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है, खुद वाराणसी कमिश्नर जो हैं वो वहां पर मौजूद थे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को वहां पर ना हो। पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी वहां पर की गई है, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि सबसे पहले कल जो है एक बैठक की गई ताकि किस तरह से सर्वे की शुरुआत की जाएगी, और अब सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए और मंदिर समर्थकों के लिए। ये 10 बिंदुओं को लेकर के ये सर्वे होना जा रहा है। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। कई बिंदु है, जैसे वो आपने देखा शिखर देखा है, शिखर के नीचे जो आप 3 गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पर ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ ना कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। और सब सेक्टर में निरीक्षक या अपने निरीक्षक बैंक की ड्यूटी लगाई गई है। मैं दागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ गेट और बदौलिया से लेकर के बाबा विश्वनाथ गेट तक नो व्हीकल जोन बनाया गया है। किसी प्रकार के 4 पहिया 2 पहिया वाहनों का प्रतिबंध है। वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जल बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है कि कोई भी श्रद्धालु जो है जगह पार न जाए, बार अनाउंस किया जा रहा है। और पूरे अच्छे तरीके से सारे श्रद्धालु अपना दर्शन पूजन कर रहे हैं। सारे मंदिरों में पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सर्वे भाई एएसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं, ये तो हमें विश्वास है। पूरा जो है पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। सर्वे हो जाए एथेंटिक प्रमाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली, संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। तो सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, 1 घंटा बीत चुका है। 4 तारीख को सर्वे की टीम जो है वो कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिर क्या कुछ किया गया और किस तरीके से सर्वे जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, 1 घंटे का वक्त बीत चुका है, अंदर से क्या जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो एएसआई की टीम आई और पूरा मुआयना किया है। ज्ञानवापी परिसर का पूरी तरीके से मुआयना किया है एएसआई की टीम ने। मुआयना करने के बाद जिस ज्ञानवापी परिसर का जो इलाका जिसको साफ सफाई करनी थी, जो 24 सदस्यीय एएसआई की टीम थी, उन्होंने उस परिसर को साफ सफाई की है। और उसके बाद जो पश्चिमी दीवार है उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। यहाँ पर वीडियोग्राफी की जा रही है। मैं आपको तस्वीरें ज्ञानवापी परिसर की दिखा रहा हूँ। और जो पश्चिमी दीवार है ज्ञानवापी परिसर का, उसकी साफ सफाई करने के बाद अब उसकी वीडियोग्राफी की जा रही है जी। और जो सिस्टम बताया जा रहा है कि साइंटिफिक मेथड के जरिए साइंटिफिकली इसको पता लगाएगी एएसआई की वाकई में जो पश्चिमी दीवार है जहां पर श्री गौरी शंकर की पूजा अर्चना लगातार की जा रही थी कई सालों से, जिसको लेकर लगातार विवाद हो रहा था। हर साल में एक ही बार इजाजत थी पूजा अर्चना करने की, तो जाहिर तौर पे वो कितने साल पुराना है इस बारे में पता लगाया जाएगा। इसके अलावा जो ज्ञानवापी परिसर का सबसे बड़ा गुंबज आप देख पा रहे हैं, इस गुंबज का भी सर्वे होना है। और इस गुंबज के सर्वे में ये पता लगाना है कि दरअसल इस गुंबज के सर्वे में ये पता लगाना है कि दरअसल ये गुंबज कितना बड़ा है और ये कब से है। एक महिला वादी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रही है सीधे। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? क्या है मुस्लिम पक्षकार से कोई नहीं आया, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? चाहे वो हमारे थोड़ा पीछे हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, क्या कहेंगे?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। देखिए ये एक और महिलावादी जो है, एक और महिलावादी वो भी यहाँ पर पहुंची है, एक और महिलावादी यहाँ पर पहुंची है और जीपीआर सिस्टम के जरिए थोड़ी देर बाद यहाँ पर सर्वे शुरू किया जाएगा। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार। जब हमने मुस्लिम वादी के बारे में पूछा कि मुस्लिम पक्षकार जो है नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर सर्वे करने के लिए, वो लगातार एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। तो जो हिंदू वादी थी उनका साफ साफ ये कहना था कि उनका संवैधानिक अधिकार है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ लगातार। बिल्कुल अमित, ये तस्वीरें तो महत्वपूर्ण हो ही जाती है, लेकिन इसमें ये भी समझने की बात है क्योंकि अगर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि जो पिछले साल फैसला सुनाया गया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 1993 तक जो है 1993 तक यहाँ पर रोजाना पूजा होती थी और उसके बाद साल में एक बार पूजा होती थी और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इसमें लागू कहीं नहीं होता। क्या एएसआई सर्वे में इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा? देखिए हिंदू पक्षकार ने सीधे तरीके से कोर्ट में एक दलील दी थी कि जब हम साल में एक बार इसको पूजा करते हैं तो हर दिन क्यों नहीं पूजा अर्चना कर सकते, क्योंकि 1993 से पहले लगातार हर दिन पूजा होती थी और 1993 के बाद साल में एक बार इसके पूजा अर्चना होने लगी। तो एक दिन अगर पूजा अर्चना होती है तो हर दिन क्यों नहीं किया जा सकता। तो हिंदू पक्षकार ने यह दलील दी थी, मुस्लिम पक्षकार ने इसका विरोध किया था और इसी वजह से अब एएसआई के पास कोर्ट का जो आदेश आया वाराणसी कोर्ट का, उसके बाद एएसआई इस पूरे मामले पर सर्वे कर रही है। इसी परिसर में देखिए ज्ञानवापी परिसर का जो पश्चिमी दीवार है उसी पश्चिमी दीवार का सर्वे किया जा रहा है और फिलहाल तो अभी बताया जा रहा है कि साफ सफाई करने के बाद, जो अंदर से हमें जानकारी मिल रही है कि साफ सफाई करने के बाद पश्चिमी दीवार को, उसके बाद अब वीडियोग्राफी की जा रही है। दूसरी तरफ देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स, उसके अंदर आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स, उसके अंदर आप देखिए कमांडो फोर्स। तो किस 3 लेयर तो यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा जो लगातार हर जगह से यहाँ पर आप देखिए श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और देखिए किस तरीके से ये पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स के जो महिला जवान है ये एक श्रद्धालु को यहाँ पर रोकते हुए कि आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं, अंदर जो है परिसर का सर्वे चल रहा है तो लिहाजा इन्हें वापस यहाँ से भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से टाइट सिक्योरिटी है और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री पुलिस के जवान जो फोर्सेस जो हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अमित, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से बनारस की जनता से जरूर बात कीजिएगा कि आखिर वहां की जनता इस एएसआई सर्वे को लेकर क्या कुछ सोचती है। मैं फिर लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस वहां पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, कमांडोज वहां पर मौजूद है, क्योंकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए आदेश जारी किए गए हैं कि स्थिति ना बिगड़े। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं, ऐसे में उन्हें भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो और इन सब के बीच में एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है 7 बजे। देखिए इसमें जो है 4 वादनी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू और हम लोग 4 अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाजत नहीं मिला है। हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन गुरुजी रहेंगे। ये सत्य है, उत्साह है, जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवधि से लड़ रहे थे आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है, बहुत बड़ा माने रखेगा यहाँ। सीता साहू से सीधे बातचीत करते हैं, वन ऑफ द पिटिशनर, एक पिटिशनर है सीता साहू, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। सीता जी ये बताइए, 24 लोगों की एएसआई अधिकारी की जो टीम है वो अंदर पहुंच गई है, आप अभी अंदर जाने वाली हैं, किस तरीके से देख रही है इस सर्वे को? आज का सर्वे इतिहास रचने वाला है। जो तथ्य, जो प्रमाण छुपाए गए थे वो सारे प्रमाण अब सामने। पहले का सर्वे में आज के सर्वे में बहुत ज्यादा फर्क है। पहले का सर्वे था हम लोग कोई सामान को टच नहीं कर, जितने भी हम लोग के खंडित मूर्तियां थी या फिर ईंटें ही थे, मूर्तियां थी और वहाँ पे हम लोग को छूने का भी अधिकार नहीं था। अगर छूते भी थे, धूल भी हटाते थे तो तुरंत ऑब्जेक्शन करने लग रहे थे। लेकिन मुस्लिम पक्षकार तो अंदर है नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, बोल रहे कि आज हियरिंग करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे, क्या कहेंगे इस पर आप? उनको अधिकार है, वो जो चाहे वो करे, वो उनके ऊपर है। मैं तो यही कहूंगी कि वो लोग को हम लोग का सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वही लोग बार बार कह रहे हैं हमारे फव्वारा को, हमारे सीलिंग को फव्वारा कहते हैं, हमारे मंदिर को मस्जिद कहते हैं, तो उन्हीं को देखना चाहिए कि अंदर क्या क्या तथ्य और सच्चाई छुपी हुई है। तो हिंदू पक्षकार की बात आप सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए ये हमारा मंदिर था, है और रहेगा। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, अमित लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, लेकिन अब ये समझने की जरूरत है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार अंदर मौजूद नहीं है,
कल बैठक की गई थी जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि हिंदू पक्षकार, वकील और एएसआई की टीम जो है दोनों ही पक्षों की वो वहां पर मौजूद रहेगी, लेकिन अंदर जो है मुस्लिम पक्षकार मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंच चुका है जिस पर शायद आज सुनवाई भी होगी, और तीसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो है कैविएट भी दाखिल कर दिया गया है हिंदू पक्षकार की तरफ से, ताकि इस एएसआई सर्वे पर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई जाए। देखिए, मुस्लिम पक्षकार सीधे इस एएसआई सर्वे का विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्षकार ने सीधे कल वाराणसी पुलिस कमिश्नर हो या फिर वाराणसी कमिश्नर उन्हें साफ कर दिया कि वो इस सर्वे के खिलाफ है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट मूव किए, और आज यही वजह है कि 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगा। इस पर मैंने हिंदूवादियों से बातचीत करने की कोशिश की, हिंदू पक्षकारों से हमने बातचीत की। हिंदू पक्षकारों ने साफ साफ कहा कि ये उनका संवैधानिक अधिकार है और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर हिंदू पक्षकार भी वहां पर जाकर अपनी दलीलें रखेंगे। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है इस पूरे मामले में। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और फिलहाल जो मैं बड़ी अपडेट है बता दूं कि इस वक्त जो है एएसआई की टीम लगातार वीडियोग्राफी कर रही है। वीडियोग्राफी पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी हो रही है, जो ज्ञानवापी परिसर का जो पश्चिमी दीवार है जहां पर श्री गौरी शंकर की पूजा अर्चना होती है, उस दीवार की यहां पर इस वक्त वीडियोग्राफी हो रही है। 24 सदस्य एएसआई टीम इस वक्त अंदर है। तस्वीरें देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और महिला जवान भी यहाँ पर मौजूद है। काफी ज्यादा उमस है, पसीने से लथपथ है, लेकिन हर कोई अपने ड्यूटी यहाँ पर कर रहा है क्योंकि सबको मालूम है कि मामला ये काफी सेंसिटिव है, इसीलिए कोई ढिलाई नहीं हो सकती है। कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ पे सोलापुर से आए सर। कहाँ से आए हैं आप? सोलापुर से। एएसआई सर्वे हो रहा है इसका, ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे। अच्छा। वो मुझे मालूम नहीं है। मालूम नहीं है आपको एएसआई सर्वे? अच्छा, ठीक है, आपको मालूम नहीं है तो देखिए ये सोलापुर से आए हैं, इन्हें यहाँ मालूम पर नहीं है। समझाइएगा, आपने कहा कि अंदर वीडियोग्राफी चल रही है। हमें याद है कि जब श्रृंगार गौरी का पूरा मामला चल रहा था, क्योंकि उस वक्त जो है मुस्लिम पक्षकार भी अंदर मौजूद थे, और उस वक्त जब वीडियोग्राफी की जा रही थी तो लगातार मुस्लिम पक्षकार की तरफ से टोका जा रहा था कि यहाँ से आप धूल मत हटाइए, इस तरफ मत चलिए। जो हिंदू पक्षकार के जो वकील है विष्णु शंकर जैन, उन्होंने 12 के मीडिया को बताया था। तो इस तौर पर तो ये पॉजिटिव साइन हुआ कि आज जो है कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अंदर मुस्लिम पक्षकार मौजूद नहीं है। एएसआई जहां चाहे वहां सर्वे कर सकती है। देखिए, कोई पॉजिटिव साइन या कोई नेगेटिव साइन नहीं होता है अनुपमा। एक बार बताऊं तो पिछले बार क्या था कि दोनों पार्टी जो कोर्ट में मौजूद थे, तो जो दोनों पार्टी कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, जो दलीलें रख रहे थे, वो दोनों पिछले बार ज्ञानवापी परिसर के अंदर थे, यानी जो हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार। इस बार हिंदू पक्षकार है लेकिन मुस्लिम पक्षकार नहीं है, और मुस्लिम पक्षकार कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रख रहा है इस एएसआई सर्वे से। ये मैं मानता हूँ कि इस बार कोई टोकेगा नहीं एएसआई टीम को। इस बार कोई टोकने वाला नहीं होगा कि आप यहाँ वीडियोग्राफी मत करिए, वहाँ वीडियोग्राफी मत करिए। इस बार कोई टोकने वाला नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम पक्षकार जाहिर तौर पे यहाँ होते तो उन्हें मालूम चलता कि हाँ क्या सर्वे किस तरीके से हो रहा है, और अगर उन्हें अपनी बात को रखना था तो वो एक संवैधानिक तरीके से वो रख सकते थे। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट में का रुख उन्होंने किया है, तो जाहिर तौर पे सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका एक संवैधानिक राइट है। लेकिन ये भी हो सकता था कि एक तरफ वो एएसआई सर्वे टीम के साथ यहाँ पर रहते और दूसरी तरफ अपनी बात जाके सुप्रीम कोर्ट में रखते, लेकिन उन्होंने चुना कि वो इस सर्वे का बिल्कुल विरोध करेंगे, आज नहीं रहेंगे। सही बात आप कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम पक्षकार वहां मौजूद होता तो संवैधानिक तरीके से उन्हें ये पता चल सकता था कि आखिर अंदर जो सर्वे चल रहा है, आखिर उससे किस तरीके से आगे जो है टैकल किया जाएगा कोर्ट के अंदर। ये बात बिल्कुल सही। मैं फिर लौटूंगी अमित आपके पास, लेकिन देखिए सर्वे की शुरुआत जो है हो चुके हैं। सुबह 7 बजे का वक्त था, करीबन 1.5 घंटे का समय जो है वो होने वाला है, और 4 तारीख को रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट के अंदर कि आखिर सर्वे किस तरीके से आगे किया जाएगा।